कुंजला आम बगीचा में 54 मौजा का मुंडा पढ़ा जतरा संपन्न, आदिवासी संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली। खूंटी प्रखंड के कुंजला आम बगीचा में पारंपरिक मुंडा पढ़ा जतरा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 54 मौजा के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जतरा के दौरान अलग अलग मौजा से आए महिला पुरुष पारंपरिक आदिवासी परिधान में लोकनृत्य करते नजर आए, जिससे पूरा क्षेत्र आदिवासी संस्कृति और परंपरा के रंग में रंग गया। मुंडा पढ़ा जतरा में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कुंजला आम बगीचा में मुंडा पढ़ा जतरा का आयोजन किया जाता है, जो आदिवासी समाज की प्राचीन परंपराओं और प्रकृति के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही आदिवासी समाज प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर अपनी खुशहाली और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता आया है। इस अवसर पर मुंडा तिडू, पढ़ा जकरियास, दानियल, बुद्धू मुंडा समेत बड़ी संख्या में मुंडा समुदाय के लोग उपस्थित थे। वक्ताओं ने कहा कि मुंडा पढ़ा जतरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि किस प्रकार आदिवासी समाज प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रय संबंध बनाते हुए अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जीवंत बनाए रखता है। साथ ही उन्होंने आदिवासी परंपराओं को कस्टमरी लॉ के साथ संरक्षित और मजबूत करने पर भी जोर दिया। जतरा के दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और सामूहिक सहभागिता ने आदिवासी एकता, सांस्कृतिक चेतना और प्रकृति संरक्षण के मूल्यों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इस मनोरम स्थल में कुंजला में 54 मौजा के तिड़ू संकुरा पढ़ा समिति का एक वार्षिक, जिसको यात्रा के रूप में इन 54 मौजा के जो मुंडा है पूरे आत्मीयता के साथ संगठित होकर इस कार्यक्रम का आयोजन में भाग लेते हैं और नृत्य गीत के साथ अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। ऐसे अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ, बेहद प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। हमारे इस पढ़ा के जो पढ़ा राजा है, तिड़ू राजा है, हमारे जकारियास तिड़ू जी के साथ साथ यहाँ पर हमारे दानियल मुंडा जी, बुद्धू मुंडा जी, कमल तिड़ू जी सहित कई ऐसे हमारे मुंडा विभिन्न गांव के जो यहाँ पर अपने माताओं बहनों के साथ मिल कर के इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके पीछे का जो कहानी है वो ये है कि आदिकाल से इसी तरीके से पेड़ पौधे के साथ, पर्यावरण और प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंध रखते हुए अपने प्राकृतिक जीवन को बरकरार रखना और सभी के खुशहाली को बरकरार रखना, सभी प्रगति करें, सभी खुशहाल रहे, अन्न अच्छे ढंग से खेतों में उपजे और हम इसी तरीके से सामूहिक रूप से उत्सव मनाते रहें। तो ये हमारे संस्कृति को, हमारे परंपराओं को, हमारे कस्टमरी सिस्टम को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से और नज़दीक से लोग देखे भी, समझे भी, मनाए भी और इसे अक्षुण्ण रखे, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है। वास्तविक रूप से यही हमारी ताकत है। जी को लेकर के हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसके पीछे का इतिहास यही है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी अपने संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी जो व्यवस्था है उस पर गर्व करे और अपना परिवार, अपना समाज, अपना क्षेत्र, जैसे ये 54 मौजा का इनका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग अपनी परंपराओं के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत हैं। तो ये जो यात्रा हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है मानव समाज को संदेश देने का कि किस तरीके से प्रकृति के साथ मिल करके हमको रहना चाहिए, किस तरीके से हमें जीना चाहिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस आयोजन के लिए जो हमारा पढ़ा समिति है उनके समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।